अगर आपको प्रॉपरली स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो सबसे बढ़िया एक काम कर लो, किसी को मत फॉलो करो, किसी के कोर्स मत परचेस करो, मेरे भी मत परचेस करो। आप NISM की जो बुक है ना, एक जो बुकलेट आती है, वो उसको पूरा पढ़ लो, या फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो NISM की। तो आप अपने एक सीरीज लेके आ रहे हैं हम लोग, NISM सीरीज का पार्ट 1 है। हम आपको प्रॉपर लर्निंग करवाएंगे NISM के अंदर, जो एग्जाम्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे होते हैं, हम उसकी लर्निंग आपको करवाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मार्केट समझ में भी आ जाएगा और आप कल को एग्जाम देना चाहो क्लियर भी हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिन आपको ऐसा लगा कि अगले दिन जो इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, तो आपने क्या करा, आपने इन्फोसिस के फ्यूचर को बाय कर लिया। इन्फोसिस का फ्यूचर आपने बाय करा, अगले दिन इन्फोसिस खुला सीधा 5% नीचे। अगर वो 5% नीचे खुलता है तो उस कंडीशन में आपका ब्रोकर क्या डिमांड करेगा आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो मार्जिन दिया था, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का इन्फोसिस का फ्यूचर उठाया था आपने, फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज होते हैं प्लस वहां पे मार्जिन जो है लिवरेज होती है। अब आपने 1.5 लाख का उठाया, 5% नीचे खुला तो आपको 20, 25, 50 हजार का लॉस आ रहा होगा, तो वहां पे वो आपसे क्या डिमांड करेगा। पहला कि ब्रोकर आपका जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। दूसरा कि आप अपना पूरा कैपिटल लूज कर दोगे। तीसरा ऑप्शन, यू आर आस्क्ड टू ऐड मार्जिन, आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। चौथा, नथिंग हैपेंस टिल एक्सपायरी, चौथा ऑप्शन है कि एक्सपायरी तक कुछ भी नहीं होगा। अब इनमें से आपको बताना है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर MTM जो है वो डेली ऊपर नीचे होता है और आपको हिट करता है। तो MTM अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए आपको हमेशा अपना फंड ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी लॉस लगा है उतना फंड ऐड कर दो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी पोजीशन पड़ी रहेगी, उसको ब्रोकर छेड़ ही नहीं सकता। तो इस चीज को ध्यान रखो, ऐसी और सीरीज में क्वेश्चन आते रहेंगे और आप लोगों को हम ऐसे ही समझाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।